Hello guys, welcome to the Momentum Traders. Today is the second video of Module 1. आज Module 1 का दूसरा वीडियो हम आज अपलोड करने वाले हैं. This is the second video. तो बिफोर टॉकिंग अबाउट दोज 5 स्टॉक्स, वो उन 5 स्टॉक के बारे में बात करने से पहले आज जरा मार्केट के बारे में बात करते हैं. तो टुडे वाज द फर्स्ट डे फॉर द न्यू कॉन्ट्रैक्ट. अगर अगले एक्सपायरी के हिसाब से बात की जाए तो आज पहला दिन था. मार्केट अच्छा खासा वॉलेटाइल था. एक 1:30-2 बजे के बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी ने एक पॉजिटिव मूवमेंट दी. बहुत सारे ट्रेडर्स ने प्रॉफिट भी बुक किया, बट अगेन फिर से वो इंडेक्स जो है वो फिर से एक ओपनिंग प्राइस पे सेटल हो गया था. सो अगर हम निफ्टी के बारे में अगर पहली बात करते हैं, विल टॉक अबाउट बैंक निफ्टी एंड निफ्टी. ये दोनों इंडाइसेस के बाद फिर हम अपने स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे. ओके, तो विल टॉक अबाउट दिस राइट नाउ. निफ्टी अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एक डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी ने एक डोजी कैंडल बनाई है. सो व्हाट डज डोजी मीन? डोजी तब आती है मार्केट में जब आपका ट्रेंड, कोई भी अपवर्ड ट्रेंड या डाउनवर्ड ट्रेंड हो, मार्केट को अगर वो ट्रेंड ब्रेक करना है, वो स्टॉप करना है, देन द मार्केट और द डोजी कैंडल गेट्स अपीयर्ड. ओके, सो डोजी कैंडल अपीयर होने के बाद यहाँ पे अगर हम निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी ने एक 14 अगस्त के वक्त जो लो था मार्केट का, उसी लो पे मार्केट ने आज रिएक्ट किया है और उसी के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है. तो इफ वी लुक एट द करंट सिनेरियो ऑफ द निफ्टी के बारे में अगर हम अभी एग्जैक्ट बात करें तो निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट दे सकता है. एक अगस्त एंड तक निफ्टी शायद 19,650 से 600 तक अपवर्ड ट्रेंड में मार्केट जा सकता है. इफ द मार्केट ट्राइज टू गो डाउन, निफ्टी अगर नीचे जाने की कोशिश करेगा तो 18,900 तक का वो सफर कंप्लीट कर सकता है. इट माइट गेट अप टू द लोअर लेवल ऑफ 18,900. ओके, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मार्केट 19,650 या फिर उससे भी ऊपर मार्केट जा सकता है. दिस इज अबाउट निफ्टी. सो लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी. यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में बहुत और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें दिखाई दे रहा है. बैंक निफ्टी में एक पिछले कुछ दिनों से मार्केट फॉल ही होते जा रहा था. फ्रॉम द एंड ऑफ द जुलाई अभी तक मार्केट ने 46,300 से 43,850 तक का डाउनवर्ड मोमेंटम दिया था. तो अभी यहाँ पे आप देखोगे तो सेम लाइक निफ्टी 16 अगस्त के वक्त, मतलब एट दी वेडनेसडे, जो मार्केट ने बॉटम क्रिएट किया था, जो लो मार्केट ने बनाया था, उसी लो पे आज मार्केट ने टेस्ट किया है और उसी के लो के ऊपर मार्केट ने आज क्लोजिंग दी है. पिछले 3 दिनों से मार्केट उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, उसी रेंज पे क्लोजिंग और ओपनिंग दे रहा है. तो यहाँ पे एक चीज हम समझ सकते हैं कि मार्केट ने एक अच्छा खासा फॉल देने के बाद एक कंसोलिडेशन फेज में जाने की कोशिश कर. ओके, सो इफ यू लुक टू द पॉजिटिव मूवमेंट, अगर पॉजिटिव मूवमेंट की बात की जाए तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी 45,000 तक के रेंज का पॉजिटिव मोमेंटम रेंज, उस रेंज तक जा सकता है. निफ्टी बैंक विल try to reach up to the range of 45,000. Okay, so this is all about bank nifty in the positive side. अगर डाउनवर्ड bearish zone की तरफ अगर बात की जाए तो मार्केट यहाँ पे 42,600 तक मार्केट डाउन ट्रेंड में आ सकता है. ओके, अगर मार्केट को अप ट्रेंड में जाना है तो डेफिनेटली द मार्केट विल गिव अ पॉजिटिव टारगेट ऑफ 45,000. इफ द मार्केट गोज ऑन द bearish trend, it will try to get a support at 42,600. तो ये रहा बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में. तो आगे जाके हम बात करते हैं उन 5 स्टॉक के बारे में जो हम मॉड्यूल 1 इस वीडियो 2 मॉड्यूल 1 में हम आज डिस्कस करने वाले हैं. तो स्टॉक नंबर 5 पे आता है जेके सीमेंट. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस स्टॉक.
यहाँ पे हम अगर स्टॉक के बारे में टेक्निकली बात करेंगे तो 24 मई के बाद स्टॉक ने अच्छा एक पॉजिटिव मोमेंट दिया था। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि एक 10 से 15% का अपवर्ड मूवमेंट स्टॉक ने दिया था। अगेन दैट द स्टॉक वेंट अप टू इट्स वी कॉल इट एज पॉजिटिव रिट्रेसमेंट। पॉजिटिव रिट्रेसमेंट के वक्त स्टॉक एक डाउनवर्ड फॉल होता है और उसके बाद फिर से एक पॉजिटिव ट्रेंड में चला जाता है। ओके, द स्टॉक अगेन हैड अ पॉजिटिव रिट्रेसमेंट, थोड़ा नीचे आने के बाद फिर से उस हाई को टच करने की कोशिश की, बट अगेन दैट स्टॉक गेव अ डाउनफॉल। एक पिछले 4-5 दिनों में स्टॉक ने एक बहुत अच्छा खासा डाउनफॉल दिया था। एंड अगेन अगर आज देखा जाए तो एक हैमर कैंडल स्टॉक ने क्रिएट किया था। एंड इफ वी लुक राइट नाउ एट दिस स्टॉक, अगर हम स्टॉक पे अभी फोकस करेंगे तो स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 3076 टू 3077 पे अभी ट्रेड कर रहा है। ओके, इट इज ट्रेडिंग एट 306776। तो अगर इन्वेस्टमेंट के तरफ से बात की जाए तो स्टॉक को एक अच्छा रेंज मिल सकता है, एक अच्छा लेवल मिल सकता है एट 3320। ओके, 3320 का यहाँ पे आपको, यहाँ पे मैं आपको मार्क कर देता हूं, यहाँ पे आपको रेंज मिलेगी टारगेट के लिए। ओके, द स्टॉक विल ट्राई टू बाउंस बैक अप टू दैट रेंज 3320। इस प्राइस पे फिर से स्टॉक बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक। अगर इस टारगेट तक आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको 7 to 8% इस स्टॉक में आपको रेट ऑफ रिटर्न्स इस स्टॉक में मिल जाएंगे अगर आप इस स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो। ओके, सो फॉर स्टॉक ऑप्शन लवर्स, इफ यू फॉलो स्टॉप लॉस ऑफ 2900, यहाँ पे मैं ग्राफ थोड़ा ऊपर कर देता हूं। सो ये रहा आपका स्टॉप लॉस। यहाँ पे मैं आपको स्टॉप लॉस नोट कर, दिस इज द सपोर्ट जोन विच वी कैन नेम इट एज अ सपोर्ट जोन। अगर ये सपोर्ट जोन पे सपोर्ट जोन को आप कंसिडर करके ट्रेड करते हो स्टॉक ऑप्शंस में तो आपको टारगेट जो है वो अचीव कर सकते हो आप। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट जेके सीमेंट्स। सो लेट्स टॉक अबाउट स्टॉक नंबर 4 विच इज एबी कैपिटल। Now, let's talk about the fourth number stock, which is Aditya Birla Capital, which is known as AB Capital. तो यहाँ पे स्टॉक के बारे में बात करेंगे तो एट द लास्ट वीक, अगर जून के एंड में आप देखोगे तो स्टॉक ने एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम दिया था। एंड अगेन द स्टॉक गेव अ 50% रिट्रेसमेंट हियर। यहाँ पे 50% रिट्रेसमेंट स्टॉक ने दिया था। उसके बाद स्टॉक ने फिर से बाउंस बैक किया। अगेन इट वेंट टू द रिट्रेसमेंट जोन एंड जितना उस स्टॉक ने गैप अप किया था कवर, फिर से उसी डाउनफॉल में स्टॉक ने उसी रेंज पे फिर से सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक के बारे में तो अगेन द स्टॉक विल ट्राई टू रीच अप टू इट्स हायर जोन, मतलब जो टारगेट स्टॉक ने दिया था 196 के आसपास, तो फिर से ये स्टॉक अपने हाई को टच करने की कोशिश करेगा, विच वी कैन कॉल इट एज अ डिमांड जोन। डिमांड जोन के नजदीक जाने की कोशिश करेगा। फॉर द इन्वेस्टर्स, इफ यू ट्राई टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक, you can definitely have a return on this investment of about 8 to 9%। 8 से 9% का in returns आपको इस स्टॉक में विद इन द ड्यूरेशन ऑफ 1 मंथ इस स्टॉक में मिल सकता है। फॉर द स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स, इफ यू वांट टू ट्रेड इन दिस स्टॉक, कंसिडर अ स्टॉप लॉस एट 170। 170 के आसपास आपको स्टॉप लॉस कंसिडर करके 170 से 171 के आसपास आपको स्टॉप लॉस कंसिडर करके इस स्टॉक में ट्रेड करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टॉक ऑप्शंस एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको पहले ही बात कर दी थी। सो दिस इज अबाउट स्टॉक नंबर 4। लेट्स टॉक अबाउट स्टॉक नंबर 3 विच इज इंडिगो।
तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखोगे इंटरग्लोब एविएशन का ग्राफ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो स्टॉक के हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन फेज यहाँ पे क्रिएट किया था। ओके, तो स्टॉक वेंट इनटू द कंसोलिडेशन। अच्छा खासा यहाँ पे अगर हिस्ट्री देखोगे तो पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक ने दिया, द स्टॉक वेंट इनटू द कंसोलिडेशन एंड उसके बाद फिर से एक रिट्रेसमेंट दिया स्टॉक ने। नाउ अगर ये आज का क्लोजिंग अगर हम देखेंगे तो इट वाज जस्ट एज सेम एज 3rd of August पे जहां पे स्टॉक ने क्लोजिंग दिया था, जहां पे सपोर्ट लिया था, उसी सपोर्ट रेंज पे आज स्टॉक ने क्लोजिंग दी है एंड द कैंडल इज इन ग्रीन। सो द स्टॉक हैज बिन पॉजिटिव एट द क्लोजिंग के वक्त स्टॉक ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी। इसकी वजह से ये स्टॉक अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली ट्राई टू बाउंस बैक। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखेंगे तो डेफिनेटली इंटरग्लोब एविएशन 2650 के रेंज तक जाने की कोशिश करेगा। पॉजिटिव मूवमेंट 2650 तक जाएगा एंड डेफिनेटली अगर ये रेंज अगर हम कैलकुलेट करेंगे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो you would get investment return of 8 to 9% if you invest in this stock at the current price of 2450 for the target of 2650। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए आप इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो assuming the stop loss at the range of 2340 से 2350 तक का आपको स्टॉप लॉस कंसिडर करके इस स्टॉक में आप ट्रेड कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडिगो के स्टॉक के बारे में हमने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों के हिसाब से टारगेट और सपोर्ट रेंज बताया है। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्टॉक नंबर 2 विच इज हिंदुस्तान पेट्रोलियम। स्टॉक नंबर 2 हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हमने ग्राफ यहाँ पे देख रहे हैं हम। सो अगर इस ग्राफ पे हम देखेंगे, फोकस करेंगे तो स्टॉक ने अपवर्ड मोमेंटम दिया था। अगेन द स्टॉक वेंट इनटू द कंसोलिडेशन फेज, यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक चला गया। अगेन द स्टॉक रीच टू इट्स ओरिजिनल जोन, मतलब जहां पे स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके एक अच्छा खासा टारगेट बनाया है, फिर से उसी रेंज पे स्टॉक ने फिर से सपोर्ट लिया है, सपोर्ट ले रहा है। तो अगर हम स्टॉक में फोकस करेंगे तो पिछले कुछ ही दिनों में स्टॉक ने 16% डाउनफॉल देखा है। ओके, 16% स्टॉक ने डाउनफॉल दिया है फ्रॉम 26 जुलाई टू अप टू दिस डेट, मतलब एक 15 दिनों में स्टॉक ने 16% डाउनफॉल दिया है। सो टेक्निकली अगर हम देखेंगे तो स्टॉक शुड डेफिनेटली बाउंस बैक और उसी बाउंस बैक का हम बेनिफिट लेके इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का सजेशन हम दे रहे हैं। तो करंटली हम इस प्राइस पे देखेंगे तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 261, 261 पे स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। तो स्टॉक अगर बाउंस बैक करता है तो इट शुड गो, वो 286 से 87 तक का टारगेट आपको दे सकता है इन द बाउंस बैक। ओके, सो इट इज एक्चुअली द रेजिस्टेंस, स्टॉक ने जो रेजिस्टेंस किया था वही सपोर्ट लिया था फॉर द डाउनफॉल, दैट डेफिनेटली बिकम्स एज अ रेजिस्टेंस व्हेन द मार्केट गोज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो यही एक थियरी के हिसाब से हम 286 से 287 का हम टारगेट अज्यूम कर रहे हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम के लिए। सो इस इन्वेस्टमेंट में अगर आप उस टारगेट तक अचीवमेंट कर पाते हो तो यू कैन डेफिनेटली गेट 9 to 10% returns on this investment within the duration of 1 month. Okay, so stock option traders के लिए आपको कौन से support zone को consider करना चाहिए? You should consider a support zone from 252 to 253. I would just say that 250 का आपको एक सपोर्ट जोन कंसिडर करके इस स्टॉक में ट्रेड करना है। लेट मी टेल यू गाइस, सपोर्ट जोन मतलब नोन एज स्टॉप लॉस। ओके, तो स्टॉप लॉस आपको कंसिडर करना है 250 का। द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 261, 261 पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है और टारगेट दे सकता है 287 से 286 तक का आपको टारगेट अचीव हो सकता है विद इन द ड्यूरेशन ऑफ 1 मंथ। सो दिस इज ऑल अबाउट हिंदुस्तान पेट्रोलियम। सो let's go for a stock number 1 which is
महानगर गैस लिमिटेड। सो गाइज, दिस इज द ग्राफ ऑफ महानगर गैस लिमिटेड। यहाँ पे आप ग्राफ पे फोकस करोगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि स्टॉक ने पिछले 15 दिनों में एक 15 to 16% का फॉल दिया है। ओके, तो स्टॉक ट्रेड कर रहा था 1140 पे, वहां से स्टॉक ने एक डाउनफॉल दिया है 980 तक का। ओके, सो टेक्निकली जैसे हम हर स्टॉक के बारे में बात करते हैं, इफ यू ट्राई टू लुक एट द स्टॉक, डेफिनेटली स्टॉक एक बाउंस बैक जरूर देगा। 15% फॉल एक 15 दिनों के बाद, स्टॉक should give a bounce back, and we are just trying to take the benefit of that momentum and trying to invest in the stock. Okay, तो यहाँ पे हम ग्राफ पे नजर डालेंगे तो हमें स्टॉक का टारगेट मतलब एक डिमांड जोन यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। ओके, तो 1090 तक का आपको टारगेट अचीव हो सकता है अगर आप इस स्टॉक को 980 से आप बाय करते हो। 980 से 81 मतलब 1982 1981 पे अगर आप बाय करते हो तो यू कैन डेफिनेटली गेट अ टारगेट ऑफ 1090। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करेंगे तो डेफिनेटली दिस स्टॉक इज गोइंग टू गिव यू अ रिटर्न ऑफ 10 to 11% विद इन द ड्यूरेशन ऑफ 1 मंथ। एक महीने के होल्डिंग पीरियड में आपको ये स्टॉक 10 से 11% का रिटर्न आपको दे देगा। सो दिस इज व्हाट अबाउट एनजीएल। सो स्टॉक में अगर आप ट्रेड करते हो तो डेफिनेटली आपको 940 का स्टॉप लॉस कंसिडर करना है। दिस इज द रेंज यू कैन से, यहां पे 940 का आपको सपोर्ट या फिर सपोर्ट आपको यहाँ पे 940 का कंसिडर करके आपको इस स्टॉक में आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट स्टॉक नंबर 1 फॉर द वीडियो 2 ऑफ मॉड्यूल 1। तो इस स्टॉक को नंबर 1 इसके लिए कंसिडर किया है बिकॉज दिस स्टॉक इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ रिटर्न्स एज पर द इन्वेस्टमेंट वे। डेफिनेटली अगर स्टॉक में मोमेंटम है, उसमें अगर आप स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा प्रॉफिट ट्रेडिंग में होने ही वाला है। बट बिफोर दैट इफ यू फोकस ऑन द इन्वेस्टमेंट, आप 10 से 11% इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स आप स्टॉक में जरूर कमा सकते हो इफ यू ट्राई टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो 2 ऑफ मॉड्यूल 1। I would just suggest all the investors and traders watching this video, the stocks as well as whatever suggestions stock के बारे में जो भी suggestions दिए जाते हैं इस वीडियो में, these all are for educational purposes and whatever you just trade or invest it is as per your risk. So जो भी हमें ट्रेड करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, वो आपको अपने रिस्क के हिसाब से करना है। So that's it for this video today. See you in the next one. स्टॉक मार्केट के ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ये वीडियो के लिंक अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबाना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वन।